मैं सबसे पहले आयशा की तरफ से अम्बेडकर जयंती के इस अवसर पर आप लोग एकत्रित हुए उसके लिए क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम पेश करूँगा। साथियों, ये देखिए कि किस वक्त में हम लोग अभी खड़े हैं। ये ऐसा वक्त है जहाँ पे पूरे के पूरे संविधान के इस डॉक्यूमेंट को हम देखते हैं कि जब संविधान बनाया जाता है तो संविधान बनाने का कैसा वक्त होता है, जहाँ पे हजारों साल से चली आ रही जाति प्रथा के बीच में कई लोग मिलते हैं, एकत्रित होते हैं और उस बीच में खड़े होकर के ये बोलते हैं कि हजारों साल से जाति व्यवस्था चली आ रही है। उस डॉक्यूमेंट में इस बात को दर्ज करते हैं कि आज के बाद, इस तारीख के बाद वो जाति व्यवस्था इस देश में नहीं रहेगी। हम ये देखते हैं उस संविधान के डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है कि इस देश में हजारों सालों से जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, हजारों सालों से दलितों के साथ जो तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, उस रिप्रेजेंटेशन को उस डॉक्यूमेंट के साथ इंश्योर किया जाता है। हम देखते हैं साथियों कि उस संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया में दो धर्मों के बीच में जो हिंसा फैलाई जाती है, वो संविधान का डॉक्यूमेंट उस दो धर्मों के हिंसा के खिलाफ खड़ा होता है और एक साथ बोलता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। उसी वक्त वहां पे कुछ और लोग होते हैं और बहुत दूर नहीं है, वो लोग हमारे बीच में भी हैं। आज नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बैठ करके उसी संविधान के दम पे वो आज राज कर रहे हैं इस देश पर। और वो लोग उस वक्त कहाँ रहते हैं? वो लोग उस वक्त संविधान विरोधी ताकतों के बीच में खड़े रहते हैं। वो लोग उसमें दलितों के खिलाफ खड़े होते हैं। वो लोग उसमें जाति व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की लड़ाई में खड़े रहते हैं। और वही लोग आज नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में देश को चला रहे हैं। फांसीवाद भाजपा की सरकार चला रही है। हम ये देखते हैं कि पिछले 7-10 साल में इस सरकार ने, आज इसके सांसद, विधायक, मंत्री हर जगह यही बात का नारा देते हैं कि आप हमको 400 पार लेकर के आइए ताकि हम संविधान के इस डॉक्यूमेंट को बदल सकें, ताकि हम संविधान को बदल सकें। उनके लिए पूरा का पूरा लोकतंत्र केवल नंबर का एक गेम हो गया है। उनके लिए पूरा का पूरा लोकतंत्र केवल और केवल विधायक और सांसदों को जो है पार्लियामेंट में बुला करके संविधान को बदलने की कवायद रच रहे हैं। हमें उसके खिलाफ खड़ा होना है, आयशा उसके खिलाफ खड़ा होना है। कई सारे बातें होती है। हम ये देखते हैं किस प्रकार से संविधान के इस पूरे डॉक्यूमेंट को कहीं न कहीं, दुनिया का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, दुनिया का कोई भी संविधान हो, उसके कई तरह के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। हम देखते हैं कि एक प्रकार या कुछ ताकतें हैं जो उसका रिग्रेसिव इंटरप्रिटेशन करती है, वही दूसरी तरफ ऐसी ताकतें हैं जो संविधान के डॉक्यूमेंट का ट्रांसफॉर्मेटिव इंटरप्रिटेशन करती है। और आयशा उस ट्रांसफॉर्मेटिव इंटरप्रिटेशन के साथ खड़ा रहता है। जेएनयू उस वो ट्रांसफॉर्मेटिव इंटरप्रिटेशन क्या है? वो ट्रांसफॉर्मेटिव इंटरप्रिटेशन ये है, जब हम अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं तो जब डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता है कि वो अफर्मेटिव एक्शन केवल SC ST को उस वक्त मिला था, तो हम आज ये बात भी करते हैं कि वो अफर्मेटिव एक्शन इस बात के लिए आगे जाए कि समाज में जो भी पिछड़ा है, इस समाज में तमाम जो बातें हैं उसके साथ भी उस अफर्मेटिव एक्शन को आगे के लिए लड़ाया जाए। और जेएनयू हमेशा उस सोशल जस्टिस की पॉलिसीज को एक्सटेंड करके देखता है कि हमारी लड़ाई केवल और केवल आरक्षण तक सीमित नहीं होती है, हमारी लड़ाई केवल और केवल रिजर्वेशन तक सीमित नहीं होती है, हमारी लड़ाई डेप्रिवेशन पॉइंट्स को आगे लेकर के जाती है। हमारी लड़ाई इस बात को इंश्योर करती है कि समाज में और देश में पिछड़ेपन के कई द्योतक हो सकते हैं और हमें उन सारे पैरामीटर को इंश्योर करके इस कैंपस में रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना है। और उसी बात की लड़ाई होती है इस कैंपस में सबसे अधिक महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, सबसे अधिक फीमेल रेशियो जेएनयू जो है इंश्योर करता है और जेएनयू से उस बात की लड़ाई लड़ता है। हम ये भी देखते हैं कि उसी डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा होता है कि जमींदारी एक्ट जो है लाया जाता है और जमींदारी प्रथा को खत्म किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं उस समय की तमाम सरकारें, और वो भाजपा की सरकारें नहीं होती है, वो यही सरकारें होती है जो उसमें राज कर रही होती है। कितनी कोशिशें होती है, कितना इंटेंशन सही होता है, उस पर अलग से चर्चा हम कर सकते हैं। लेकिन वही सरकारें हैं जो जमींदारी प्रथा को खत्म करने में नाकामयाब होती है, जो जमींदारी एबोलिशन एक्ट को इंप्लीमेंट करने में नाकामयाब होती है। और जब भी उसी जमींदारी प्रथा को खड़े करने के लिए देश दुनिया के तमाम दलित, तमाम आदिवासी और तमाम पिछड़े लोग खड़े होते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, तो उसको नक्सल कर जो है यहाँ पे अलग अलग सत्ता के लोग जो है उसको स्टिग्मेटाइज करते हैं, उसको बोलते हैं कि ये नक्सल है। वो तमाम लड़ाई जमीन की लड़ाई है, वो तमाम लड़ाई जमीन की लड़ाई है, वो तमाम लड़ाई इस कैंपस में पूरे देश में लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की लड़ाई है। और वो लड़ाई की ताकत वही संविधान के डॉक्यूमेंट से मिलता है, उसी संविधान के ट्रांसफॉर्मेटिव इंटरप्रिटेशन से मिलता है और इसी बात की लड़ाई में पूरा। साथियों, आज हम देखते हैं कि हमारे कैंपसेस में जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो वाइवा वोक में डिस्क्रिमिनेशन होता है, पिछड़ेपन के कई कारक हो सकते हैं। वो केवल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अलावा वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है। वो इस बात पे डिस्क्रिमिनेशन होता है कि किस प्रकार की आप लैंग्वेज से पढ़ाई कर रहे हो। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी विद्यालयों से आते हैं और सरकारी विद्यालयों में से पढ़ने के कारण हम हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, तमाम रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई करते हैं, और इस कैंपस में आने के बाद वो चीज हमें अपने क्लासरूम्स में हमें अलग अलग जगह जो है फील करने को मिलता है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि जेएनयू में हमेशा उस लैंग्वेज के बैरियर को तोड़ने के लिए यहाँ पे लैंग्वेज इंपावरमेंट सेल को एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि तमाम लोग जो अलग अलग हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, तमाम लोग जो रीजनल लैंग्वेजेस से आते हैं, उसको कभी भी इस बात से कैंपस में डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो, क्लास में डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता है। इसी बात की लड़ाई हमें लड़नी है, इसी बात की हमें लड़ाई लड़नी है। और हम देखते हैं कि तमाम जब लैंड रजिस्ट्रेशन की लड़ाई लड़ी जाती है बिहार में, वहां पे एक प्रथा होती है, आप लोगों में से तमाम लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कि उस समाज में जो दलित महिलाएं होती थी उसको अपनी पहली रात शादी करने के बाद उस गांव के जमींदार के साथ बितानी होती थी। और उसी लड़ाई के खिलाफ जब वहां पे भाकपा माले खड़ी होती है तो उसको तमाम तरीके से सत्ता के द्वारा दबाई जाने की कोशिश होती है, तमाम तरीके से वहां पे उसके साथ हिंसा होता है और तमाम तरीके से उस पार्टी के लोगों को खत्म करने की कोशिश की जाती है। वो लड़ाई केवल और केवल जाति विनाश की लड़ाई होती है, वो लड़ाई केवल और केवल गरिमा की लड़ाई होती है, वो लड़ाई इस बात की लड़ाई होती है कि 5000 से चलने वाले शोषण के खिलाफ आज हम आपके सामने झुकेंगे नहीं और आपके सामने सीना तान के खड़े होंगे और आपकी जमीन पर जब हम काम करेंगे उसका उचित मुआवजा मिलेगा, उसका उचित वेतन मिलेगा। एक अलग तरीके का गैप है। हमको लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स और क्लास पॉलिटिक्स बहुत अलग अलग है, और उसी बात को भाकपा माले इंश्योर करता है, उसी बात को ऐसा इस कैंपस में इंश्योर करता है। कास्ट पॉलिटिक्स और क्लास पॉलिटिक्स एक साथ नहीं, कैंपस में इंश्योर करता है कास्ट पॉलिटिक्स और क्लास पॉलिटिक्स एक साथ नहीं है। इसके बीच में एक डायलॉग को एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, इसके बीच में एक प्रकार का डायलॉग एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, और उस डायलॉग को इंश्योर करने के बाद इस बात को इंश्योर होगा कि इस देश की सामाजिक न्याय का ढांचा कैसा होगा, इस देश का संविधान का ढांचा कैसा होगा। आप सभी से अपील है कि तमाम लड़ाई में हमारे कैंपस में हम देखते हैं कि किस प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे कैंपस में किस प्रकार से भी कुछ दिनों पहले यूजीसी ने नोटिफिकेशन निकाला जहां पे नेट और पीएचडी के बेसिस पे 100% वाइवा का कोशिश किया जाएगा, और जेएनयू इन तमाम लड़ाई के खिलाफ करा। हमारे सामने बराक हॉस्टल बन के तैयार है। एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, वीसी ये आर्गुमेंट देती है कि अलग अलग ट्राइबल यूनिवर्सिटीज और आप उसको वहां पे पैसा मिलेगा। तो वीसी मैडम आपको ये बात भी इंश्योर करना पड़ेगा कि इस कैंपस में जो दलित पढ़ने आते हैं, इस कैंपस में जो ट्राइबल पढ़ने आते हैं और उसको जब हॉस्टल नहीं मिलता, वो मुनिका में रहता है, वो 10,000 का फी चुका रहा है और आपके सामने बराक हॉस्टल बनकर खुला हुआ है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है कि आप उस दलित स्टूडेंट को, उस ट्राइबल स्टूडेंट को ये हॉस्टल अलॉट कर सके, तो आपका सामाजिक न्याय का ढांचा कुछ नहीं है। हमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि इस कैंपस में वो तमाम लड़ाई जो जेएनयू आगे चल के लड़ने वाला है, वो तमाम लड़ाई जो जेएनयू इस बराक हॉस्टल खुलवाने की लड़ने वाला है, नाफे कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू करने की लड़ने वाला है, हम उसके साथ खड़ा होना होगा, हम उसके साथ रहना होगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।